हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रेटोस एट टेक चैनल। आज डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ थिन कंडक्टिंग रॉड एमएन ऑफ मास 20 ग्राम, लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम इज हेल्ड ऑन फ्रिक्शनलेस लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वर्टिकल रेल्स एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में दिया गया है कि थिन कंडक्टिंग रॉड एमएन है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। इसका मास दिया गया है आपका 20 ग्राम और रेजिस्टेंस है इसका, रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है इसमें। ठीक है। देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B040 4 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड आउट, ये जो स्क्रीन दिख रही है उसके आउटसाइड में है, आउटर टू द स्क्रीन है। ओके। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड रेल अरेंजमेंट। द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रॉड को रिलीज किया जा रहा है वेलोसिटी 0 से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड इट मूव्स डाउन द अलोंग द रेल्स, और ये रेल्स पे के सारी नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है। द रॉड इज रिलीज फ्रॉम, ठीक है। फिर मैच एज्यूम एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल, मैच मैच करना है लिस्ट वन लिस्ट टू को। एंड जी जो है वो 10 दिया हुआ है और ई इनवर्स की वैल्यू 0.4 दी गई है। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। इसमें ये आपका डायग्राम है जिसमें रॉड, ये कंडक्टिंग रॉड है 25 सेंटीमीटर की, इसका मास दिया गया है एंड B0 एंड जी नीचे की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ ये रॉड गिर रही है, ये जो कंडक्टिंग रॉड नीचे की तरफ जा रही है। ओके। तो इसमें से मैचिंग में ये पूछा है t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। जब टाइम 0.2 सेकेंड है तो उस समय कितना EMF इंड्यूस होगा इस कंडक्टिंग रॉड में। क्योंकि रॉड मूव कर रही है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो ईएमएफ कितना होगा एट टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे। ये आपको पहला जो मैच कराना है पी वाला, वो आपको मैच कराना है। तो आइए इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। सो मास ऑफ थिन, मास जो दिया गया है 20 ग्राम, लेंथ दिया गया है उस कंडक्टिंग रॉड का 25 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस दिया गया 10 ओम। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 4 टेस्ला की एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ द रॉड क्या है वो 0 है, ये दिया गया है। अब आते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कितना होगा। तो आपको पता है जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो ईएमएफ जो है BVL होता है। ठीक है। B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, V वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ t इज इक्वल टू 0.2 सेकंड एंड L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है। तो ईएमएफ निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वी है वो वेरी कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है, वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी इसमें। तो ठीक है। तो आई जो है करंट, अब देखिए इसमें आई जो है वो क्या है, करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर एट टी इक्वल टू 0.2 सेकंड। ठीक है। आई जो है, आई तो आई क्या होता है, जो करंट होगी वो वी बाई आर, मतलब ईएमएफ बाई आर। तो आई ई जो ईएमएफ है वो BVL है, तो आई जो होगा वो BVL बाई आर होगा। क्या क्लियर हो गया कि जो करंट जो बहेगी, जैसे जो ईएमएफ है वो BVL डेवलप होगा, इंड्यूस ईएमएफ। तो करंट कितनी डेवलप होगी, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो BVL बाई आर। अब आपको t इक्वल टू 0.2 सेकंड में मैं एफबीडी ड्रॉ करवाता हूँ। ठीक है। एफबीडी देखोगे दो फोर्स लग रहा है, एक तो नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स ILB, IL क्रॉस बी होता है। ठीक है। IL क्रॉस बी होता है, लेकिन एल और बी के बीच में जो एंगल है, लेंथ, चूंकि बी आउटर टू द प्लेन है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटर टू द प्लेन है, लिए लेंथ इस साइड में है और बी आउटर टू द प्लेन है, तो एंगल दोनों के बीच में 90 का है। तो ILB साइन 90 साइन 91 होता है, तो सीधे सीधे वो ILB, और डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन IL क्रॉस बी, मतलब एल जो एल और क्रॉस बी का जब आप एल एल क्रॉस बी जो होगा उसकी डायरेक्शन जो आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, mg की जस्ट अपोजिट आएगी वो, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन। ओके। जस्ट mg के अपोजिट आएगी, तो जो जो आपको फोर्स जो लगेगा, एक mg ऊपर की नीचे की तरफ और ILB ऊपर की तरफ। ठीक है। और ये mg माइनस ILB जो होगा वो ma के इक्वल होगा, नेट फोर्स ma होता है। ठीक है। mg में आई की जगह आप रख दोगे BVL बाई आर, मैंने निकाला है। आई की जगह आप BVL बाई आर रखोगे, LB की जगह LB रखोगे, और m ये एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे इसको आप mg b स्क्वायर VL स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू m dv बाई dt। ठीक है। इसके बाद आप m से डिवाइड कर दो, g माइनस बी वी एल स्क्वायर बाई एम आर dv बाई dt। फिर उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, अगर हमें ईएमएफ निकालना है। तो बस उसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे तो एट टाइम g इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 है, एट टाइम t इक्वल टू t वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0.2 है, वो वेलोसिटी v है। तो ठीक है। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, और एल एन जी माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई एम आर, और लिमिट 0 टू वी, और टाइम जो होगा 0 टू 0.2। ठीक है। क्या क्लियर हो गया।
अब आप क्या करोगे कि फिर एल एन जी माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई एम आर माइनस एल एन जी, इसको ऐसे लिखेंगे। जब आप ये पुट करोगे लिमिट वी और जीरो पुट करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, माइनस एल एन जी। और फिर उसके बाद ये इधर चला जाएगा, माइनस एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू 0.2। ठीक है, फिर एल एन जी माइनस, इसको फिर हम लिख सकते हैं एल एन जी माइनस एल एन जी माइनस बी स्क्वायर वी वी एल स्क्वायर बाई बाई एम आर बाई जी, क्योंकि एल एन ए माइनस एल एन बी को आप एल एन ए बाई बी लिख सकते हो, एल एन ए माइनस एल एन बी को आप एल एन ए बाई बी लिख सकते हो, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, फिर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू 0.2, फिर इसको एल एन, इसको जब इसको जी से जी डिवाइड करेंगे वन, तो ये एल एन वन माइनस बी स्क्वायर बी एल स्क्वायर बाई एम आर बाई जी इज इक्वल टू, ये माइनस है यहाँ पे, माइनस छूट गया है, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू 0.2। ठीक है, देन एल एन वन माइनस, फिर आप बी की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, वी आपको निकालना ही है, एल 25 सेंटीमीटर दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.25 हो जाएगा स्क्वायर। मास की वैल्यू 20 ग्राम दी गई, किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.02 ग्राम किलोग्राम हो जाएगा। आर की वैल्यू 10 ओम दी गई है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है बस। फिर बी की वैल्यू ये माइनस साइन है यहाँ, माइनस 4 स्क्वायर, एल की वैल्यू 0.25 का होल स्क्वायर, एम की वैल्यू 0.02 किलोग्राम, आर की वैल्यू 10 ओम और टी जो है 0.2 पे हमें निकालना है, बस आप वैल्यू पुट करो तो वन ये आ जाएगा, 1 माइनस 0.5 भी आ जाएगा इज इक्वल टू ई इनवर्स होगा। जब एल एन को जब आप इधर ले जाओगे ना तो ये वैल्यू -1 आएगी, ये वैल्यू पूरी माइनस जो 4 स्क्वायर ये -1 आएगी और एल एन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स की वैल्यू देखो आपको दी गई है, इनवर्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई, क्वेश्चन में ही दिया गया है, इनवर्स की वैल्यू 0.4 है। तो इनवर्स की वैल्यू आप जब आप यहाँ 0.4 रखोगे, इनवर्स की वैल्यू आप 0.4 रखोगे तो 0.5 वी, 1 माइनस 0.4, देन ये 0.6 आएगा, वी 0.6 बाई 0.5, वी वेलोसिटी जो होगी 1.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी आ गई 1.2 मीटर पर सेकंड। अब ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ बी वी एल एट टी इज इक्वल टू 0.2, मैंने वेलोसिटी कितनी निकाली 1.2, एट टी इज इक्वल टू 0.2 सेकंड पे वेलोसिटी 1.2 है, तो ईएमएफ क्या होगी बी वी एल, तो 4 इंटू 1.2 इंटू इंटू एल, एल 0.25 मीटर है, तो ये में अब आपका 1.2, तो पहला जो होगा पी जो होगा आपका 3 से मैच कर रहा है। जो पी ऑप्शन है, पी आपका क्या है, हाँ पी जो है वो 3 वोल्ट में 1.20 वोल्ट है। ठीक, ये आ गया। अब सेकंड बढ़ते हैं, सेकंड में पूछा है एट टी इज इक्वल टू 0.2 द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, पूछ रहा है कि दो टी इज इक्वल टू 0.2 सेकंड में मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है उस रॉड पे। तो सिंपल है, आई बी एल ही लग रहा है, तो आई जो है वो एम एफ बाई आर इंटू बी एल, एम एफ मैंने निकाल लिया यहाँ पे 1.2, आर 10 है, बी की वैल्यू 4 दी गई है, एल 0.25, ये तो इजी है, एफ इज इक्वल टू 0.12 न्यूटन। तो क्यू की जो क्यू होगा वो 4 से मैच कराएगा। आप देखो क्यू जो है, क्यू जो है वो क्यू जो है आपका कितना आया, ये क्यू जो है आपका, क्यू जो है आपका वो 4.12, क्यू जो है वो 4 से 0.12 न्यूटन। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, पी क्यू आर, आर ऑप्शन जो है आपका, आर में वो कह रहा है कि एट क्यू इज इक्वल टू 0.2 सेकंड द पावर डिसिपेटेड एज हीट इन्वॉल्व। तो ये पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो पावर इज इक्वल आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू हमने क्या है, आई की वैल्यू एम एफ बाई आर, एम एफ कितना है 1.2 एट टी इज इक्वल टू 0.2 सेकंड, 1.2 बाई 10 इंटू 1.2 बाई 10 इंटू 10, तो ये आपका 0.144 आएगा, लेकिन चूंकि 0.14 वाट में है तो ये 0.14 आ जाएगा, तो क्यू का वो 4 हो जाएगा, क्यू जो है वो 4 से मैच करेगा। क्यू जो है आपका, जो क्यू है क्यू नहीं, क्यू नहीं, ये जो आर है आपका, आर जो है वो, आर जो है आपका 0.14, मतलब आर जो है वो 2 से मैच करेगा, आर जो है वो 2 से मैच करेगा। हाँ, आर जो है आपका वो शायद यहाँ गलत हो गया, आर जो है वो 2 से मैच करेगा, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, आर जो है वो 2 से मैच करेगा। और फिर जो एस है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड इन मीटर पर सेकंड, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स जीरो होता है, तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब एम जी इज इक्वल टू आई बी एल होगा। तो एम जी आई बी वी एल, आई जो है मैं बताई एम एफ बाई रेजिस्टेंस, एम एफ बी वी एल बाई आर इंटू बी एल, मास की वैल्यू दी हुई 20 ग्राम 0.02 किलोग्राम, जी 10, बी की वैल्यू 4, वी आपको निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी, ये निकालना है बी, एल की वैल्यू 0.25, फिर उसके बाद आपका बी 4 एल 0.25 बाई आर, आर की वैल्यू 10, तो यहाँ से आप निकालोगे तो वी जो होगा वो 2 मीटर पर सेकंड आएगा, तो एस जो है वो
5 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन डी मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। मीन्स पी जो है उसका 3 होगा, क्यू का 4 होगा, आर का 2 होगा, एस का 5 होगा। तो ये आपका सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।